बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए जो भी पुण्य के कर्म हैं और पाप के भी कर्म, दोनों ही कर्म की प्रधानता होती है। दोनों ही कर्म प्रधान है हमारे जीवन में। और यह तब तक हमें असमंजस में डाले रखता है जब तक हम इसको समझ नहीं पाते किस कर्म को हम पाप कहें, किस कर्म को हम पुण्य कहें। और इस प्रधानता को समझने के लिए मैं कहता हूं कि जो ईश्वर है, महेश्वर है, उसकी कृपा प्रसाद होनी चाहिए। जब तक आपके पास ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप पाप कर्म और पुण्य कर्म में अंतर नहीं कर सकते। कहते हैं कि जिसकी कृपा से आपका क्या होता है कि मल नाश हो जाता है। आपके जो मन में कोई भेदभाव, कोई आवरण, कोई पाप, कोई भी चीज छिपा हुआ है, कोई गंध छिपा हुआ है आपके शरीर में, मन में, तो जब ईश्वर कृपा करते हैं तो वो सब अपने आप नाश हो जाता है, सब चीज कट जाता है, सारा चीज साफ हो जाता है। और आप जब निर्मल एक शिव की तरह अपने आप को महसूस कर सकते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि हमने पाप कर्म किए हैं या पुण्य के कर्म किए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो निर्मलता तक पहुँचने के लिए, उस शांति तक पहुँचने के लिए महेश्वर से आपको बार बार प्रार्थना करना होगा कि वे जो भी आपके आत्म आश्रित जो भी दुष्ट भाव है आपके जीवन में, उसका वो नाश करे। आप हमेशा उनसे ये आसक्ति बना के रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई मिथ्या ज्ञान है तो वह समाप्त हो जाए। कोई भी झूठा, जिसके बारे में झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वह ज्ञान आपका नाश हो सकता है, वह ज्ञान आपके लिए सत्य का ज्ञान बन सकता है। अगर आप अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं या आपको उस मार्ग पर जाने से बचने के लिए भी जो है कि आपको ईश्वर से प्रार्थना करना होता है। आपकी जो शक्ति का क्षय है या उसका दुरुपयोग है वह नहीं हो पाए, उसके लिए भी ईश्वर से हमें प्रार्थना करना पड़ता है। हमने कहा था कि मल जो है हमेशा क्या होता है, अकारण अगर हम किसी भी चीज में किसी चीज का माध्यम बन जाते हैं और वह चीज हमारे माथे पड़ जाता है, तो हम ईश्वर से वह भी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसा कोई अकारण जो है कि बाधा ना आए, ऐसा माध्यम ना बने जिससे कि हमारे जीवन में कुछ हो। और जो मैंने च्युति के बारे में बात किया था, जिससे कि कोई भी उपयुक्त कर्म अगर आपको करना है या कोई उपयुक्त कर्म आपको करना चाहिए, आप वहां पर माध्यम बन सकते हैं, तो उससे नहीं चूके। अगर कोई अच्छा चीज आपके जीवन से हो सके, आपके माध्यम से हो सके, तो ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि हमको ये माध्यम, ये मौका दे। तो यही मल का नाश है। यही अगर इन सब चीजों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो हम अपने जीवन का जितने भी विकार है, जितने भी दुख है, दर्द है, इन सब को हम निवारण कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि मल का जो पूर्ण नाश है वो तप से संभव है, प्रार्थना से भी ज्यादा तप करना होता है। तप का अर्थ यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप ज्ञान शक्ति को पाते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर कला विकसित होती है, तो क्या होती है, वैसे ही आपके अंदर क्रिया शक्ति भी विकसित होती है। अगर ज्ञान और कला हो तो आप अच्छे अच्छे कर्म क्रिया करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो शारीरिक शुद्धि है या जो आपकी बुद्धि है, उसका बहुत अच्छा गुण विकसित होता है। वो गुण जो है बाहर निकल कर आता है। कहते हैं ना कि ये बहुत गुणी है, ये बहुत गुणवान है, इसके एक चीज ऐसे करने से ही सारा काम पूरा हो गया, ये उसका गुण है। और ये गुण वो तप से आया है, वो उसने अपने ज्ञान शक्ति का तप किया है, वो अपने कला शक्ति का तप किया है, तभी वो उसको क्रिया शक्ति में परिणित करके तभी वो गुण जो है वो प्राप्त किया। और ये जो गुण जो विकसित हुआ है वो 3 प्रकार के गुण से विकसित हुआ है। इसी को कहते हैं त्रिगुणात्मक, जिसको कि हम सत्व गुण, रज गुण और तम गुण कहते हैं। और इसी तीनों गुण से आपकी प्रकृति है।
ये जो आपका नेचर बना हुआ है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, कहते हैं ना कि इसका जो स्वभाव है ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, वो आपके गुण हैं। और वो गुण जो है वो हमेशा, अगर आप देखिए, आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी कला शक्ति जो है उससे आया। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है ये मनुष्य की प्रकृति से उत्पन्न होता है, आपके नेचर से ही उत्पन्न होगा। और यह गुण आपके जीवात्मा को, हम जीवात्मा यहाँ पर कहें कि जो एक माया का आवरण आपके शरीर को बांधे रखा है। आप यहाँ पर इस शरीर से कोई चीज काम कर रहे हैं, या हम यहाँ पर बैठे हैं, हम अपना कोई भी विधा निभा रहे हैं, कोई भी हम अपनी एक रोल निभा रहे हैं, तो वो एक माया का आवरण हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर एक चेतना का आवरण है कि हमें वो करना है, जिससे कि वो शरीर जो है कि वो करता जा रहा है। तो प्रायः यह गुण जो है हम सभी को, मैं देखता हूं कि जीवन में हमेशा भ्रम की अवस्था बनाए रखता है। अगर ये माया का आवरण हट जाए, मल हट जाए, तब तो हम निर्मल हो जाए। लेकिन मल हटता नहीं है, हम प्रार्थना कर नहीं पाते, हम उतना तप से उस चीज को, अपने ज्ञान शक्ति को, अपने कला शक्ति को विकसित नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि एक भ्रम की अवस्था में जीवन चला जाता है, और वही भ्रम की अवस्था जो है कि हमारे जीवन में बनी रहती है। तो इन तीनों गुण में जो सत्व गुण जो है वो कहते हैं कि बहुत ही निर्मल। अगर कोई चीज निर्मल हो तो अपने आप वहां से प्रकाश आना शुरू हो जाए। अगर पानी जो है निर्मल हो, आप नदी या समुद्र का पानी निर्मल हो, तो समुद्र की, नदी या पानी पर जब भी सूर्य का प्रकाश होता है, उससे देखिए कि वो रिफ्लेक्ट होके कितना ज्यादा विकसित वो करता है, वो विकार रहित होता है, वो बड़ा अच्छा से होता है, बहुत ही सौम्य होता है। तो जो वह सुख और ज्ञान जिसका संबंध आपसे है, मतलब आपको लगता है कि यह सुख हमें चाहिए या यह ज्ञान हमें चाहिए, और हम बड़े आराम से, बिना मल के, बिना कोई आवरण के, हम बिना कोई भ्रम के, हम उस ज्ञान और उस विधा के लिए, उस सुख के लिए हम अपना उस कार्य से, उस कर्म से, उस गुण से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। बहुत ही सोच समझ कर संबंध जोड़ते हैं कि इससे कहीं किसी को दुख तो नहीं होगा, इससे कहीं किसी को ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि वो एक अभिमान में बंध जाता है। एक अभिमान जो है, अभिमान, स्वाभिमान, जो आपके अभिमान भी नहीं के, एक स्वाभिमान होता है वहां, कि हम, ये जो गर्व की जो बात है, ये जो मग्नता की बात है, कि आपने उच्च मनोवृत्ति अपने जीवन में एक प्रतिष्ठित की है, और जिसके कारण आप वह कर्म को निर्धारित करने कि यह जो कर्म है, अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो यह विकार रहित होगा, ये प्रकाशमय होगा, ये सुख देने वाला होगा। तो क्या होगा कि वो जो मग्नता की उच्चतम मनोवृत्ति है, आप पूरी तरह से उस चीज को समझ रहे हैं, पूरी तरह से उस बात को समझ रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आप स्वयं का जो आत्मसम्मान है, आपकी जो मौजूदगी है, वह महसूस होगी उस कर्म में। जब भी आप ऐसा कोई काम करें, इस गुण के साथ अगर कोई काम करें, तो वही सतोगुण होता है कि आपकी मौजूदगी, उससे लगे कि अच्छा यह काम इसने किया है, यह काम इसके द्वारा ही हो सकता है। और सत्वगुण के प्रभाव से क्या होता है, आप प्रभावशाली हो जाते हैं, आप उद्यमशील हो जाते हैं, आप ऐसा प्रभावशाली कि आपके जो गुण हैं, आपके जो काम हैं, वो खुद लोगों तक पहुंच जाता है। वो बोल सकते हैं लोग कि ये जो काम था, इसका प्रभाव जो है इनके कर्मों के द्वारा हुआ है, इनका जो उद्यमशीलता थी ये इतने उच्च कोटि की थी जिससे यह संभव हो पाया। तो इन तीनों गुणों में जो है सत्व गुण जो है वो बहुत ही निर्मल है, बहुत ही मल रहित है। मतलब सत्व गुण आपकी एक स्वाभाविक रुचि है। अगर आपको कुछ नहीं करना, एक स्वभाव, आपकी जो रुचि है, वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वह रुचि का विश्वास जो है एक परमात्मा तक चलने में होता है कि हम ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई दुखी हो, हम खुश रहें, हमारे आसपास का वातावरण खुश हो, सब कुछ खुश हो। जो एक परमात्मा की ओर चलने की जो तत्परता है, वही आपकी स्वाभाविक रुचि है, वही आपका सत्वगुण का एक भाव है। और यहाँ तक कि अगर आप सत्वगुण करते करते आप कुछ मलिन भाव भी आपके जीवन में आता है। मैं कहता हूं कि अगर हमने कोई सत्वगुण से काम किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ
हमारे मन में कोई भाव आ गया कि हम कुछ उससे लेना चाहे, कुछ हम उससे कुछ भी किए, तो मैं कहता हूँ कि सत्व गुण में भी जो बुद्धि है वो सांसारिक विषय को अच्छी तरह से समझने में समर्थ होना चाहिए। अगर आपने मलिन भाव भी लाया लेकिन वहां पर आपकी बुद्धि उस चीज को समर्थता के साथ समझता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि सत्वगुण की वृद्धि होने से मैं देखता हूँ कि जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो बड़े नए नए आविष्कार करते हैं। जितने भी अच्छे ऋषि महात्मा मुनि, इन सब में सत्वगुण के कारण बहुत सारे आविष्कार हुए। यहाँ तक कि जब किसी भी इस प्रकार के लोगों का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए भले ही ना हो सकता है कि वो उसके मान बढ़ाई अहंकार धन आदि के लिए हो, लेकिन वह जो कार्य है वह सोच समझ के एक कल्याणकारी आविष्कार किया है, एक कल्याणकारी सत्वगुण के लिए प्रेरित किया है। तो वो सत्वगुण जो है हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। और अगर हम सबको स्वयं के बारे में ज्ञान नहीं है, यानी हम आत्मस्वरूप की अज्ञानता है, या यूं कहें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द बोल रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम अगर कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जो है एक अहंकार और जो स्वार्थ है वो एक मूल दोष के रूप में विराजमान हो जाता है। अहंकार में हम कुछ भी कह देंगे, हमें क्या पता, हम क्यों जाने, ये हमारे अंदर का अहंकार है, ये हमारे अंदर का स्वार्थ है। और यह कार्य मैंने ही तो किया है ऐसा समझ के अगर हम करना शुरू करें, ये तो मेरे कारण ही हुआ है, आपके बात में मैं पूरी तरह से झलकना शुरू हो जाए, तो समझिए इस दोष के कारण क्या होगा कि आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होना शुरू हो गया, आप सतोगुण से नीचे उतर रहे हैं। तो हम जरूर अगले आने वाले उसमें जो है कि रजोगुण और तमोगुण के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम लोग जी सर। प्रभु को मेरा सस्नेह वंदन।